बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज की कथा कर्मों के ऊपर ही रखेंगे। जैसे कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, और कर्म इंसान को करते ही रहना चाहिए। जैसे कहते हैं काम तो कर्म है, कर्म में क्या शर्म है। काम कोई भी छोटा नहीं होता और इसे कभी छोटा करके त्याग भी नहीं देना चाहिए। निरंतर अच्छा कार्य करने की और बढ़ते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। जैसे एक बहुत गरीब घर था, उस घर में एक बेटी पैदा हुई, धीरे धीरे सयानी हुई। गरीब घर था और पिता का देहांत हो गया। जब पिता का देहांत हुआ तो सारा बोझ उस माता के कंधों पर आ पड़ा। उस बच्ची का लालन पालन और समय पे जाना, काम करके आना, धीरे धीरे बच्चा 6-7 साल का, 8 साल की गुड़िया हुई। वो भी अपने माँ के हाथ बटाई करवाने लगी। माँ सुबह नित्य नियम से मंदिर जाती, मंदिर से प्रसादी लाती और उस बच्चे को खिलाती। जब वो प्रसाद लेके आती तो बच्चे की जिज्ञासा होती। वो लड़की पूछती, माँ आज भगवान से आपने क्या मांगा? तो माँ हंस के टाल देती। कभी कहती, भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान से जो मांगा जाए वो मिलता है। आज बचपन था, बचपन का विश्वास प्रगाढ़ होता गया। बच्चे के मन में ये बैठने लग गई, मैं भी कभी भगवान से कुछ मांगूंगी तो मुझे मिलेगा। तो ये भी सच्चाई है, जब इंसान के कर्म का वलवला बढ़ता है तब ही उसे कुछ मिलता है। यदि उसके कर्मों के अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर कर्मों का लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो बहुत कुछ करने के बावजूद भी इंसान पा नहीं सकता। और फिर भी कर्म प्रधान इसलिए कहा गया है, यदि हम कर्म करते रहेंगे तो उसका फल अवश्य एक दिन मिलेगा। तो रोज माँ से पूछे, माँ हम धनवान कब होंगे? लोगों की तरह हमारे पास सुख साधन कब होंगे? उसकी माँ कहती, बेटा समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे पास भी सब सुख साधन होंगे। मगर वो बच्ची शिवजी भगवान की बहुत अच्छी पुजारन थी। वो हमेशा शिवजी भोले भोले, शिवजी भोले, जो मैं मांगू शिवजी भोले मुझे देंगे, इतना विश्वास उसके अंदर था। तो उसने अपनी माता से पूछा, शिवजी भोले कहाँ मिलते हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा जंगलों में लोग बड़े बड़े तप करते हैं, तपस्या करते हैं, शिवजी भोले उनको मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उन जो मांगो उनसे मिलता है। एक दिन उस बच्ची ने सुबह उठी टाइम से और सीधी जंगल की तरफ चली गई और जाकर एक वट वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोहड़ कहते थे, बोहड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी, बाबा आ जाओ, भोले आ जाओ, शिवजी भोले आ जाओ, और मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। अब कुछ समय लगा, वहाँ से शिवजी भोले और पार्वती इकट्ठे निकल रहे थे। पार्वती को उस बच्ची को, इतनी सुंदर कन्या को देख के तरस आ गया। वो बच्ची भोले से कहने लगी, पार्वती भोले से कहने लगी, बच्ची देखो कितनी नादान है, फिर भी इतने बियाबान जंगल के अंदर शिवजी आ जाओ, भोले आ जाओ, मुझे कुछ दे जाओ, आप बड़े दयालु हैं। शिवजी भोले कहने लगे, इसके कर्मों में अभी नहीं है, मैं यदि इसको कुछ दे भी दूं तो ये उसका उपभोग नहीं कर सकते। मगर माँ पार्वती तो बहुत दयालु थी, उसने कहा आप इसके कर्म लिखो, जैसे भी करो,
इसको कुछ ना कुछ तो अवश्य दो। बोले तो फिर भंडारी थे, उन्होंने एक पोटली जिसके अंदर सोने की मुद्राएं थी उस बच्ची के हाथ में रख दी। कहने लगे जा बेटा अपना अच्छे से जीवन यापन करो और मौज करो जाओ। अब बच्ची उन बाबा का कहना मानकर और वो लेकर पोटली चली आई। अब उसको ये भी पता नहीं था कि शिव जी बोले जिनको तू चाहती है शिव जी बोले खुद तेरे सामने आए हैं। अब सुबह सुबह आई थी, रास्ते में उसको कुछ शौच की क्रिया हुई तो उसने उस पोटली को एक पत्थर पे रख दिया और शौच करने चली गई। वहां से निकलती हुई एक चील ने उस पोटली को उठाया और उठा के जाके अपने घोंसले में रख दिया। जब वो बच्ची वापस आई तो उस पोटली को ना पाकर फिर बहुत दुखी हुई। घर आकर सारी कथा उसने अपनी माँ से बताई। मुझे बाबा मिले, साधु मिले और उन्होंने मुझे सोने मुद्राओं की पोटली दी और जब मैं वापस आई तो मुझे नहीं मिली। उसकी माँ ने सोचा वैसे ही काम ना करने के चक्कर में मुझे बहका रही होगी, चलो कोई बात नहीं। अगले दिन उसका निश्चय उसको फिर सुबह टाइम से उठाया और फिर जंगल की ओर चली गई। जब जंगल में गई उसी वट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। आज फिर पार्वती और शिव जी भोले वहां से गुजरे तो उन्होंने क्या किया, देखा और आगे चल दिए। मगर माँ पार्वती कहाँ मानने वाली थी। माँ ने कहा देख आज बच्ची फिर आ गई है, उसके कर्म लिख दो ना आप, इसको कुछ ना कुछ दे दो ऐसा जिससे ये बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है, इसको कुछ ना कुछ दे दिया जाए ताकि इसका जीवन यापन अच्छे से हो जाए। शिव जी भोले ने पोटली में हाथ डाला और पारसमणि निकाली और उस बच्चे के हाथ में रख दी। वो बच्ची बड़ी खुश होकर उस पारसमणि को लेके घर की तरफ चल दी और जब वो घर आई तो उससे पहले रास्ते के अंदर उसको बहुत प्यास लगी थी तो नदी के किनारे बैठकर जैसे पानी पीने लगी तो वो मणि उसके हाथ से गिरी और उसको मछली ने निगल लिया और फिर रोती हुई अपने घर आ गई। माँ ने कहा आज भी ये बहाना कर रही है। तीसरा दिन हुआ, सुबह सुबह फिर उठी, फिर जंगल की तरफ, मगर उसका निश्चय और प्रगाढ़ होता चला गया कि भाई मैं शिव जी भोले से मांगती हूँ तो चाहे किसी रूप के अंदर भी वो मुझे आकर देते हैं, मगर देते ज़रूर है। मैंने अपना कर्म करते रहना है, रोज़ जंगल जाना है और बाबा के दर्शन करने हैं। तीसरे दिन जाकर बैठी पार्वती ने फिर कहा, शिव जी भोले ने कहा देखिए इसके कर्म में नहीं है, ये फिर आकर बैठ गई है। तो माँ पार्वती ने कहा मुझे नहीं पता, आप कैसे भी इसको एक पोटली और दो, धन इसको और दो ताकि इसकी स्थिति सुधर जाए। अब भोले ने अपनी पोटली एक और निकाली, उसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं थी और उसको दे दी। वो लेकर चली गई। जब घर पहुंची तो उसकी माता घर पे नहीं थी। तो आज बच्ची बहुत खुश थी कि मैं अपने घर तक मुद्राएं ले आई हूँ। उसने उन मुद्राओं को एक घड़े के अंदर छुपा दिया और जिसके अंदर चावल रखे थे उसी के अंदर उसने छुपा कर रख दिया और घर से निकली दौड़ के मैं अपनी माँ को बुला लाऊं और दिखाऊं देखो आज मैं मुद्राएं लेके आई हूँ। जब माँ वापस आई इतनी देर में घर में किसी को ना पकड़ चोरों ने उस पोटली को वहां से चुरा लिया। माँ ने फिर गुस्सा किया, अब तूने कहीं नहीं जाना, तू काम चोरी करती है, इस चक्कर में मेरे को रोज कोई नई कहानी गढ़ के बता देती है। वो बच्ची फिर बहुत दुखी हुई। अगले दिन सुबह फिर वो जंगल की ओर गई। माँ पार्वती ने कहा देखो चाहे जैसे भी हो उसका निश्चय नहीं टूटा, बड़ी प्यारी बच्ची है, इसके कर्म लिख दो, इसके कर्मों में धन लिख दो, सुख सुविधा लिख दो ताकि ये बच्ची अपना चलती रहे, इसका जीवन यापन अच्छे से हो जिससे बच्चा खुश रहे। शिव जी भोले ने कहा भाई ये तो पार्वती नहीं मानेगी, इसको कुछ ना कुछ कर्मों का करना पड़ेगा, नहीं तो ये रोजाना ये आती रहेगी और मुझे रोजाना कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। शिव जी भोले ने जेब में से एक सिक्का निकाला और उस बच्चे को दे दिया, जा बच्चे ले जा। अब वो बच्ची लेकर उस सिक्के को लाकर माँ के हाथ में रख दिया उसने। अब वो स्वर्ण मुद्रा थी, वो सिक्का था जो। माँ बहुत खुश
मैंने कहा भी आज तो बच्चा वाकई कुछ ना कुछ लेके आया। उस माँ ने उस सिक्के से बाजार से एक मछली खरीद ली। चलो आज बड़े समय के बाद स्वर्ण मुद्रा आई है, उसका उपभोग किया जाए। और वो मछली लेके आई। जैसे मछली बनाने के लिए मछली को काटा तो उसके अंदर से वो पारसमणि निकल आई। बच्ची बहुत उछली, यही वो पारसमणि है, यही वो मणि है जो सोने को लोहे को टच करने से सोना बन जाता है। देखा, ये मैंने जो पानी में खोई थी, ये मछली लेकर गई थी, आज हमें मिल गई है। अब कर्म शिवजी भगवान ने उसके लिख दिए थे। उधर जो चोर स्वर्ण मुद्राएं चुरा कर ले गए थे, राजा के सिपाही नगर में ढूंढते ढूंढते चोरों को ढूंढ रहे थे। उन चोरों को लगा कि कहीं तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने डर के मारे वो मुद्राएं जाकर उसके घड़े में ही रख दी। अब उसकी माँ ने चावल बनाने के लिए जैसे घड़े में हाथ डाला तो उसके हाथ में मुद्राएं मिल गई। बहुत खुश, पारसमणि भी मिल गई, मुद्राएं भी मिल गई। तो बच्चे को कहने लगी, आज तू जा कुछ लकड़ियां बीन कर ले आ और जिससे हम चूल्हा जलाएं। जैसे ही वो जंगल में गई तो जो पोटली गिद्ध लेकर गई थी, चील उठाकर ले गई थी, वो उसके घोंसले में था और वो घोंसला नीचे गिरा हुआ था, उसी के अंदर वो पोटली पड़ी थी। वो बड़ी खुशी से वो जैसे ही लकड़ी बीन रही थी, उसको वो पोटली भी मिल गई। चील के काम की तो वो थी नहीं। तो जब परमात्मा किसी के कर्म लिखता है, सबसे पहले उसका दृढ़ विश्वास को देखता है, उसके कर्मों को देखता है। इंसान ने कर्म कैसे किए हैं, क्या मेहनत रूपी कर्म है। इंसान को अपनी मेहनत का पल्ला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तब इंसान के कर्म बनते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय।